डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो हम पढ़ते हैं चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो जैसा कि कल के वीडियो में आपने पढ़ा होगा, पहले थोड़ा कल के वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या आपने पढ़ा। आपने कल पढ़ा था मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या होते हैं। दीज आर नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंस, which are naturally occurring substance which have a definite chemical composition। जो कुदरती तौर ज़मीन के नीचे होते हैं, इसमें इंसान का कोई हेल्प नहीं है, इसमें इंसान का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इंटरफियर इसमें कोई इंसान की नहीं है, ये बाई नेचुरली है। उसके बाद हमने पढ़ा था मिनरल्स, इनकी दो मेनली टाइप्स हैं, इनके मेनली दो काइंड्स हैं। एक होता है मेटेलिक, दूसरा होता है नॉन मेटेलिक। एक इसकी काइंड्स क्या है, मेटेलिक, दूसरी इसकी काइंड्स होती है नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं, दे कंटेन मेटल्स, इनमें मेटल्स रॉ फॉर्म में होता है, दे कंटेन मेटल्स। इसमें एक काइंड इसकी होती है, अपने पढ़ा इसके बारे में फेरस है, और दूसरा इसका है नॉन फेरस है। तो मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं इसके भी दो काइंड्स हैं, जिसमें एक फेरस है और दूसरा नॉन फेरस है। तो फेरस का मतलब है दोज टाइप्स ऑफ मिनरल्स विच कंटेन आयरन ओर, विच कंटेन आयरन ओर। और दूसरा होता है नॉन फेरस, मीन दैट कि ये भी एक किस्म, इसमें भी मेटल होता है, बट दे डू नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर टाइप ऑफ मेटल। ये किसमें, इसमें कोई और मेटल पाया जाता है। इसके हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें जैसे गोल्ड है या सिल्वर है या कॉपर है, तो वो भी क्या है, वो भी एक मेटल ही है, लेकिन किस में आएगा, वो नॉन फेरस में आएगा, उसमें आयरन इस्तेमाल नहीं होता है। और फेरस में आयरन इस्तेमाल आयरन के बने हुए होते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं, इनमें कोई मेटल इस्तेमाल होता ही नहीं, इसमें कोई धात इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि ये एक किस्म के मिनरल होते हैं जिनमें कोई धात इस्तेमाल नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं कि पेट्रोल है, कोल है, जिप्सम है, लाइमस्टोन है, वो सब क्या है, वो मिनरल्स हैं, लेकिन है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो उसके बाद हम इसको पहचान, हमने पता कि इसको हम कैसे पहचानते हैं। इसको हम पहचानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से और केमिकल प्रॉपर्टी से हम इसको पहचान सकते हैं। तो हमने बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, हैव यू गॉट इट। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता था कि हम इसको कलर से पहचानेंगे, इसके डेंसिटी से पहचानेंगे, या इसकी हार्डनेस से हम इसको पहचान सकते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टी से भी हम इसको पहचान सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी से हम कैसे पहचानेंगे, मिसाल के तौर पर सोलिबिलिटी, जैसे साल्ट है, मिसाल के तौर पर साल्ट एक मिनरल है, सॉल्ट भी एक मिनरल है, लेकिन वो नॉन मेटेलिक मिनरल में आएगा, क्योंकि वो किसी मेटल से बना नहीं है। और उसको हम कैसे पहचानते हैं, उसको हम पहचानते हैं कि वो हल होता है, इट इज soluble, so that's a chemical property, that shows there's a chemical property। तो हम इस तरीके से आपने कल पढ़ा था, और ये भी आपने पढ़ा था इसके बारे में कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि यू हैव सीन दैट, वी हैव सो फार सीन दैट कि ये जो गोल्ड है या सिल्वर है या कॉपर है या आयरन है, these are not present everywhere, is found in some areas। किसी एरिया में पाया जाता है और किसी एरिया में कम पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि जियोग्राफिकल डिफरेंस है, ज़मीन की जो शक्ल है वो एक जैसी नहीं है, और इसका एनवायरनमेंट भी एक जैसा नहीं। तो ये हमने कल पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। तो हम मिनरल्स को कैसे निकालते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स तो हैं, ये तो इनको हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो अब किस तरीके से, अगर ये ज़मीन के नीचे हैं तो इनको हमें ऊपर लाना है, तो कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो ज़मीन की बहुत ही गहराई में है। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ समंदरों में होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ हमें इजीली एक्सेसिबल एरियाज नहीं होते हैं, जैसे अंटार्कटिका है। तो जैसे हम देखेंगे कोई ओशन बेड है कि अगर हम उसके नीचे जाएंगे तो वहां से मिनरल्स को निकालना बहुत ही टफ टास्क होता है। तो बहुत सारे मेथड हैं जिसके जरिए हम इन मिनरल्स को ऊपर लाते हैं, उसके बाद इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ये रिसोर्स बनते हैं। तो जैसे आपने रिसोर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय, इस तरीके से माइनिंग से हम इनको निकाल सकते हैं, ड्रिलिंग के जरिए हम इनको बाहर ला सकते हैं, और क्वाइलिंग के जरिए हम इनको बाहर ला सकते हैं, इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स,
माइनिंग एक प्रोसेस है, दूसरा ड्रिलिंग होती है और इसके अलावा कॉइलिंग होती है। इन तीन मेथड से हम क्या करते हैं, अक्सर ये मेनली तीन जो मेथड हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ज़मीन से बाहर लाने के लिए हमें माइनिंग करनी पड़ती है कभी, या कभी ड्रिलिंग करते हैं, या कभी कॉइलिंग करते हैं। तो इसमें आता है, माइनिंग में आता है, दो चीज़ें इसमें आती हैं, एक तो इन्वॉल्व होता है ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरी होती है शाफ्ट माइनिंग। एक होती है माइनिंग में, यानी कि माइनिंग में क्या होती है, माइनिंग में एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरा इन्वॉल्व होता है शाफ्ट माइनिंग और ड्रिलिंग, इसके अलावा कॉइलिंग होती है, इसके अलावा ड्रिलिंग और कॉइलिंग होती है। तो बहरहाल पहले देखते हैं कि ये माइनिंग है क्या, माइनिंग किसको कहती है, माइनिंग किसको कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स, the process of taking out minerals from rocks buried under the earth's surface is called mining. The process of taking out minerals, जो भी मिनरल जमीन के नीचे हैं तो उनको बाहर निकालना, उनको जो अमल होता है कि बाहर निकालने का एक अमल होता है कि हम उनको एक प्रोसेस के जरिए बाहर निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, माइनिंग। यानी कि माइनिंग का मतलब हुआ कि ज़मीन के नीचे जो मिनरल्स हैं उनको बाहर निकालना। तो जब उनको बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। फ्रॉम रॉक्स buried अंडर द अर्थ, क्योंकि ये रॉक्स के नीचे होता है, इसके नीचे दफन होता है, तो उसी से हम बाहर निकालते हैं। तो दैट्स कॉल्ड सिंपली माइनिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried अंडर द अर्थ, जो ज़मीन के नीचे अक्सर होते हैं ये मिनरल्स, रॉक्स के नीचे अंदर होते हैं, तो उस तरीके से हम इसको फिर इसके बाद उसको बाहर निकाला जाता है, तो उसको कहते हैं सिंपली माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग, अब इसमें आ रहा है ओपन कास्ट माइनिंग, एक है ओपन कास्ट माइनिंग। दिस स्टूडेंट्स मिनरल्स दैट लाई एट ए शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। तो इसका मतलब हुआ है, ओपन कास्ट का मतलब होता है कि आप जो मिनरल्स हैं ये तो जमीन में पाए जाते हैं, अब इनको बाहर निकाला जाता है, लेकिन शैलो डेप्थ में अगर ये होंगे, शैलो डेप्थ का मतलब है कि अगर ये जमीन के सतह की थोड़ी सी गहराई होगी, थोड़ी सी गहराई के नीचे होगा सरफेस, जो इसका एरिया, जमीन का जो सरफेस एरिया है, मिसाल के तौर पर अगर ये सरफेस एरिया है तो अगर इसके नीचे यहाँ तक है, फॉर एग्जांपल थोड़ा शैलो है ये, तो वहां से हमें एक गड्ढा खोदना पड़ेगा, हमें एक गड्ढा खोदना पड़ेगा, उसके बाद हम वहां तक जाएंगे, तो दैट्स कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग, दैट्स कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट का मतलब है कि ये सरफेस, जमीन के जो सरफेस एरिया होता है उसी में होता है, लेकिन थोड़ी सी गहराई होती है, तो वहां से हम इसको गड्ढा आगे गड्ढा भी बनाएंगे, तब इसको हम रिमूव कर सकते हैं, या तब हम इसको ऊपर ला सकते हैं, तो माइनिंग कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। अगर हम एक गड्ढा बनाएंगे, शैलो डेप्थ इसकी होती है, ज़्यादा गहरा नहीं होता है, थोड़ी सी गहराई पर होता है, तो वहाँ एक गड्ढा बनाकर हम इसको ऊपर ला सकते हैं, तो दैट्स कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। दूसरा इसका जो होता है वो होता है, तो पहले ये ओपन कास्ट माइनिंग, मिनरल्स दैट लाई एट ए शैलो डेप्थ, जो थोड़ी सी गहराई पर होते हैं, और टेकन आउट बाय रिमूविंग सरफेस लेयर, जो ऊपरी लेयर होता है जमीन का उसको हम रिमूव करते हैं, उसके बाद मिनरल निकाला जाता है, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। थोड़ी सी गहराई होती है, शैलो डेप्थ पर होता है, उसको हम निकालते हैं। तो उसके बाद दूसरा थोड़ा इस तरफ देखेंगे, शाफ्ट माइनिंग, दूसरा आता है इसका शाफ्ट माइनिंग। तो शाफ्ट माइनिंग में हमने पढ़ा, शाफ्ट माइनिंग जो होता है, डी बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम बोर्स बनाते हैं, इसमें भी हम एक किस्म का सुराख बनाते हैं, बोर्स बनाते हैं, शाफ्ट बनाते हैं, तो क्योंकि ये थोड़ा गहराई होता है, ये जो मिनरल्स होते हैं ये बहुत गहराई में होते हैं, डी बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई एट ए ग्रेट डेप्थ, जो बहुत ही ज्यादा गहराई में होते हैं, उनके लिए क्या बनाए जाते हैं, शाफ्ट बनाए जाते हैं। इसका मतलब है बहुत हमें काफ़ी गहराई में जाना होता है, नीचे जाना होता है, तो उस गहराई तक पहुंचने के लिए क्या बनाया जाता है, एक शाफ्ट बनाया जाता है, बीच में से ये पैसेज बनाया जाता है, एक किस्म का ये पैसेज बनाया जाता है नीचे जाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी डेप्थ में होते हैं, तो उसके लिए शाफ्ट बनाया जाता है, उसके जरिए नीचे चला जाता है, पैसेज बनाया जाता है नीचे पहुंचने के लिए, उसके बाद इनको निकाला जाता है, तो दैट्स कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग, दैट्स कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। अगर जमीन की ऊपरी सतह है, अगर ऊपरी लेयर है जमीन का, फॉर अर्थ है, और इसके नीचे जो है बहुत डेप्थ है, तो अगर ये बहुत डेप्थ में है तो हमें क्या चाहिए, शाफ्ट माइनिंग की जरूरत पड़ती है, तो हम नीचे जाने के लिए पैसेज बनाते हैं बीच में, तो उसके बाद नीचे जो है मिनरल है उसको बाहर लाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग।
तो माइनिंग में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग, दूसरा है शाफ्ट माइनिंग। फिर होता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के जरिए हम क्या करते हैं, हम जमीन को छेद करते हैं इसके नीचे पहुंचने के लिए। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक आउट मिनरल्स सच एज, उसमें भी क्या है यानी कि गहराई तक जाना पड़ता है ड्रिलिंग के लिए। डीप वेल्स आर बोर्ड यानी कि इसका मतलब है कि गहरे कमे बनाए जाते हैं, जमीन को पहले छेद किया जाता है, उसके बाद कमे बनाए जाते हैं, गहरे कमे बनाए जाते हैं टू टेक मिनरल्स सच एज, जैसे पेट्रोलियम होता है या नेचुरल गैस है, क्योंकि ये काफी गहराई में होते हैं तो उसके बाद उनको बाहर निकाला जाता है। ये भी एक किस्म के मिनरल्स हैं। और ये कौन से मिनरल्स आएंगे, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक, ये किस में आएंगे, ये आएंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। और नेचुरल गैस भी आएगा किसमें, नॉन मेटेलिक मिनरल, इसमें कोई मेटल इस्तेमाल नहीं होता है, किसी धातु से बने हुए नहीं है, लेकिन तब ये क्या है, ये मिनरल्स हैं और ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। और एक और चीज हम बताएंगे यहाँ पर कि ये क्या है, इनको ये नॉन रिन्यूएबल है, ये किस्म के जो मिनरल आए हैं ये नॉन रिन्यूएबल है। तो नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिनका हम रिन्यू नहीं कर सकते। तो जो जमीन के नीचे जो भी मिनरल्स हैं उनको हम रिन्यू नहीं कर पाते हैं, उनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, दीज आर नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि हम जमीन के नीचे नहीं जाएंगे उनको रिन्यू कर सकते हैं। जैसे पेड़ पौधे जमीन के ऊपर हैं, तो अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे उसके बाद दोबारा से इनको हम रिन्यू कर सकते हैं, ये जमीन के सरफेस के ऊपर है। लेकिन जमीन के नीचे जो भी मिनरल्स हैं, वेदर दे आर कोल, वेदर इट इज फॉसिल फ्यूल, वेदर इट इज नेचुरल गैस, वी कैन नॉट रिन्यू इट। दोबारा, so deep wells are bored to take out minerals such as petroleum या natural gas, this is called drilling, इसको ड्रिलिंग कहेंगे। तो ये भी जमीन में छेद किया जाता है, उसकी ड्रिलिंग की जाती है, उसके बाद जमीन के नीचे पहुंच जाता है, उसके बाद एक गहरे कमे बनाए जाते हैं इनको बाहर निकालने के लिए। तो फिर कॉइलिंग एक किस्म की होती है, दूसरा एक और है कॉइलिंग। तो कॉइलिंग क्या है, कॉइलिंग सिंपली सी जो हम कहेंगे खुदाई, एक किस्म की खुदाई, हम खुदाई करते हैं, थोड़ा सा हम जमीन को खोदते हैं, उसके बाद उसमें जो ऊपरी सतह पर जो मिनरल होगा उसको हम निकाल सकते हैं। मिनरल्स दैट लाइज नियर द सरफेस एरिया, जो सरफेस के बिल्कुल करीब होगा, बिल्कुल ही करीब होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ये अर्थ है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मेरे साथ रहिए, अगर इसको हम अर्थ मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थ की सरफेस है, तो अगर इसके थोड़ी सी नीचे है, अगर थोड़ा सा इसके नीचे है कोई मिनरल, तो थोड़ी सी खुदाई करके, थोड़ी सी क्वायरिंग करके हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, थोड़ी सी क्वायरिंग करके हम इसको बाहर निकालते हैं। हमने खुदाई की, उसके बाद इसको बाहर निकाला, तो वो जो है शैलो डेप्थ है वो इसके नीचे होगा, वो इसके नीचे गहराई भी होगा, यहाँ तक होगा या इससे ज्यादा भी होगा, तो वो शैलो डेप्थ में होता है, उसको बाहर ओपन कास्ट माइनिंग, वो हमें ओपन कास्ट में। तो ये क्वायरिंग जो है ये सिंपली जमीन की जो सरफेस एरिया है, अगर इसके नीचे है ये, तो इसको बाहर निकाला जाता है, दैट्स कॉल्ड क्वायरिंग, दैट्स कॉल्ड क्वायरिंग। सो मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, जो सरफेस के बिल्कुल करीब होते हैं, और सिंपली डग आउट, उनको बाहर निकाला जाता है, बिल्कुल आसानी से बाहर निकाला जाता है बाय द प्रोसेस। इस अमल से जिस अमल से उसको एक अमल होती है, जो प्रोसेस होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस में, फोटोसिंथेसिस भी एक प्रोसेस है। इस दौरान प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं अपने लिए, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स में खुद अपना फूड बनाते हैं। तो दोबारा यहाँ भी क्या होता है कि मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, जो कि जमीन की सतह के बिल्कुल करीब होते हैं, बिल्कुल आराम से इसको हम क्या खुदाई करके बाहर निकाल सकते हैं, तो उस अमल को क्या कहते हैं, उस अमल को क्या कहते हैं, क्वायरिंग। तो कितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में कौन कौन सी इन्वॉल्व, एक होती है माइनिंग में क्या होता है, माइनिंग में एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग, दूसरा क्या होता है शाफ्ट माइनिंग, और इसके अलावा क्या इन्वॉल्व होती है ड्रिलिंग, और इसके अलावा एक और इन्वॉल्व होती है क्वायरिंग, एक और इन्वॉल्व होती है क्वायरिंग। तो इस तरीके से हम जो भी मिनरल्स हैं जमीन के नीचे, इनको बाहर निकालते हैं डिफरेंट पर्पज के लिए, डिफरेंट मकसद के, उसके बाद इनको रिसोर्स बनाया जाता है, क्योंकि यूज एंड यूटिलिटी किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाती है, उसके बाद ये हमारे काम में आती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव यू ऑल अ नाइस डे, थैंक यू।